चलो ला तो एनिमल हस्बेंड्री कहाँ चल गया? कौन ला रे? हैं ये हाँ? अरे ये वाला तो पशुपालन अलग चीज है ना, कोई अलग चीज हो गया। प्रयोग के आधार पर पशुधन के प्रकार, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये वो छूटा हुआ है, एक पेज मात्र छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है पेजवा? कहाँ से छूटल है? एनिमल हस्बेंड्री उपयोग के आधार पर पशुधन के प्रकार लगल है नहीं, पशुपालन का लाभ। प्रयोग के आधार पर पशुधन का प्रकार, चलिए ठीक है, ये लगा हुआ है। ये लगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं लगा हुआ है। चलो है रहे चाहे नहीं रहे, चलो अब देखो फिर देखो आज चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कितना है? 9 है। और बढ़िया से पढ़ना, कुछ ये दम नहीं है इस पेपर में। स्ट्रैटेजीज क्या हो जाएगा हिंदी इसका? स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इन क्या हो जाएगा? फूड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इस चैप्टर का मतलब फूड प्रोडक्शन, फूड का मतलब भोजन, और भोजन का मतलब हम खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। मतलब खाद्य उत्पादन में इन्हेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि। काउची के लिए काउची कौन प्रकार के स्ट्रैटेजीज अपनाए, कार्यनीति अपनाए, उसके बारे में हम लोग को जानना है। हिंदी में हो जाएगा खाद्य उत्पादन, हिंदी में हम इसे कहेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए, फोर का मतलब क्या हो जाएगा? के लिए, और स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कार्यनीति। क्या होता है? कार्यनीति। अब समझिएगा, अब क्या है इसका मतलब समझिए अच्छी तरीके से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यनीति। सबसे पहले बायो के अंदर इस चैप्टर का जरूरत ही क्यों पड़ा? क्यों इस चैप्टर को बायो के अंदर डाला गया? पहली बातें तो ये है क्योंकि इसका नाम ही है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, मतलब इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। खाद्य पदार्थों में वृद्धि के लिए क्या क्या कार्यनीति अपनाए, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो खाद्य, पहली बात है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ गई, यह बायो के अंदर डालने का उद्देश्य यह है। इस चैप्टर को यह बताना चाहता है कि दिन प्रतिदिन देश हमारा जनसंख्याओं से क्या होते जा रहा है? वृद्धि करते जा रहा है। जनसंख्याओं में क्या करते जा रहा है? वृद्धि करते जा रहा है। आज 1000 था, कल 10,000 हो गया, कल दोनों लड़की आगे बैठेगी, दोनों के बोल देते हैं आगे, पर ना सुन जाएगी तो कहेगी कि ऐसे बोलता है मास्टर। समझी ना? खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए, तू पिछुआ बैठेगा रे, उधर रे, दोनों के बोल रहे हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यनीति। तो किस प्रकार से खाद्य में उत्पादन के वृद्धि किया जाए और कौन कौन कार्यनीति अपनाया जाए, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में अगर बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या की अगर आज हम बात करते हैं तो आज ये दूसरा स्थान पे आ रहा है, पता है आपको। लेकिन अगर पहला स्थान पे अगर बात करें तो पहला स्थान पे कौन आते हैं जी? चाइना आते हैं।
कौन आते हैं? चाइना आते हैं। अगर पूरा जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत का कैमा स्थान है तो दूसरा स्थान, जबकि चाइना का कैमा स्थान है? पहला स्थान। चाइना का कौन स्थान है? पहला स्थान। अब आप बताओ, जमीन, जायदाद, घर सब एक जैसा है, मतलब उसमें वृद्धि नहीं हो रही है और जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रही है, तो तुम इसके लिए क्या आप तरीका अपनाओ जिसके वजह से कि आप हर एक आदमियों को क्या कर सको? भोज्य पदार्थों की पूर्ति कर सको। हम जानते हैं पॉपुलेशन और बढ़ेगा, आज 140 करोड़ के पास चल गया होगा देश, 150 करोड़ को क्रॉस कर रहा होगा देश, तो 150 करोड़ के क्रॉस कर रहा है देश, तो क्या जमीन भी हेक्टेयर बढ़ रहा होगा? जमीन तो उतना ही है और उतना ही जमीन में खेती करना है, तो ऐसा तो नहीं ना करेगा तू जनसंख्या पर रोक लगा देगा? जनसंख्या पर तो रोक नहीं लगाएगा। सरकार तो कानून दुनिया भर लगा ही रहा है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन यहां तो हम दो हमारे होने दो कर रहा है। तो यहां पे आपका, तुम तो जनसंख्या में किसी प्रकार से गिरावट नहीं ला सकते हो, नहीं, और नहीं तो ये भी नहीं कर सकते हो कि कोई 3 गो 4 गो बाल बच्चा हो गया तो अगर एक्स्ट्रा 1 2 गो हो गया तो 1 2 गो छुरी भोग के मार देगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तुम कार्यनीति को अपनाओ कि उतना ही जमीन में 2 आदमी काम कर खा पी रहे थे और उतना ही जमीन में कैसे क्या दिमाग लगा दें साइंस का कि उतना ही जमीन में 1000 लोगों खाने लगे। तो इस चैप्टर का कहना यह है, बात समझ में आ रहा है, कि सभी लोग का एक ही निवारण है। बढ़ती हुई जनसंख्याओं को रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यह कर सकता है कि खाद्य उत्पादन में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है अपनी दिमागों से। आज से पहले की वर्ष में तुम सब सुनते होगे जमीन तो बहुत ज्यादा था, जमीन तो अभी भी उतना ही है, हालांकि बहुत ज्यादा क्या उतना ही है, और जनसंख्या भी बहुत कम था। 3 गो 4 गो गांव के 3-4 घर के गांव ये बसता था, जनसंख्या उसमें भी कम था कि नहीं था? लेकिन फिर भी लोगों को खाना की पूर्ति नहीं होती थी, पता है तुम लोग को? फिर भी अच्छा खाना नहीं खाता था जी, मतलब साइंस डेवलप नहीं किया था। 1 बीघा में ना कि तो 1 मन धान नहीं होता था, लेकिन आज 1 कट्ठा में 4 मन धान होता है। तो और दिमाग लगाओ, अब 8 मन कैसे हो, वही दिमाग लगाओ। समझ रहे बात को? हम मेरा कह देवे कि अरे जनसंख्या वृद्धि कहना बेटा तो गर्दा छुड़ा दो तोरा, ये हो सकले है, जनी मर्दाना के दोनों में अलग अलग भीतर में रखबे तब ने भाई, ओकरा ले हमरा छानबीन करे पड़ेगा तब ना उसके लिए। अब कह रहा है उतना फुर्सत है दोनों के अलग करे के रखे के, अब जरी सुख मौका मिल जाएगा हो जाएगा, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हो? आप जो खाद्य प्रोडक्शन में है क्या कर सकते हो? इन्हेंसमेंट कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो। और कैसे वृद्धि करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहली बातें, इस चैप्टर की जो शुरुआत हो जाती है एनिमल हस्बेंड्री से होती है। कहां से होती है जी? एनिमल हस्बेंड्री क्या है समझिएगा। एनिमल हस्बेंड्री से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। एनिमल हस्बेंड्री से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है, एनिमल का मतलब पशु और हस्बेंड्री का मतलब होता है पालन। क्या हो जाएगा जी? पशु पालन होगा। क्या होगा? पशुपालन होता है। क्या हो जाएगा? पशुपालन। क्या है पशुपालन समझिएगा। तुमको एक बात ध्यान में रखना होगा, पशुपालन यह एक कृषि का एक भाग है, एग्रीकल्चर का क्या है? भाग है। ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का एक भाग है। अर्थात कह सकते हैं एग्रीकल्चर की वैसी शाखा, एग्रीकल्चर की वैसी शाखा, पहले हम इसे डिफाइन कर देते हैं जी। एग्रीकल्चर की वैसी शाखा, शाखा को हम क्या कहते हैं? ब्रांच। एग्रीकल्चर की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल के, एनिमल का मतलब पशु के हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। पशु के स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन के बारे में, और किस चीज के बारे में? तो और हमारे इसके देखभाल के बारे में, और इसके क्या? देखभाल के बारे में क्या करना? स्टडी करना। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या कहलाता है? पशुपालन।
पशुपालन का मतलब ये नहीं है कि फलनी दूगो भैंस बांध लिया तो पशुपालन कर रही है। पशुपालन का मतलब ये कतई नहीं है कि दूगो तीन गो तू भैंस बांध ली है और कहती है कि हम पशुपालन करने वाले हैं, वैसा नहीं होता है पशुपालन। पशुपालन का एक स्पेशल आपको अध्ययन करना होता है। यहां सभी लोग भैंस पाल रहे हैं, सभी लोग का मोस्टली घर में होगा, तो अध्ययन किसी ने नहीं किया है, यह पशुपालन नहीं है। आप अगर पशु पालते हो तो आप पशु के हेल्थ के बारे में जानो, स्वास्थ्य के बारे में जानो, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बारे में जानो। स्वास्थ्य का मतलब जानवर अब खाते खाते मुड़ी में कतना रहता, ऐसे करके खा रहा ऐसे रगड़ देता मुड़िया के, तो उसे कहलको ना तो एक मतलब तुम्हारा दिमाग में समझ जाना चाहिए कि थोथू ऐसे हिलेलको, एक मतलब ना कोई बीमारी का संकेत है। तुमको समझना है कि बीमारी का संकेत है। खड़े खड़े कतनो देर ना एकदम ऐसे भूसी देखते ही एकदम बैल एकदम पूरा तोरा पर कूद पड़ा हलो, जब भूसी मुंह तर सटार ना वैसे से कर रहा तो समझ जाओ कि फलना बीमारी होने वाला है। तुमको समझ जाना चाहिए। तो तुम्हारा सोच कोची होगा, अरे पेटा भरल हो तेरे कारण ले ले। यही तुम्हारा पशुपालन का तरीका नहीं है। पशुपालन की हर एक चीजों को चल रहा है, फिर रहा है, हर एक चीजों का तुमको क्या होना चाहिए, परख होना चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्या लगता है कि सभी को पशुपालन के प्रजनन की ज्ञान है? नहीं है। ये तुमको लग रहा है कि अरे हम लोग के गांव घर में भाई भैंस बच्चा देती है तो अपने सब कुछ कर ही लेते हैं, हमरा तो प्रजनन करावे के लूर है। ये नहीं होता है। प्रजनन का एक अलग तरीका होता है जो हम हालांकि बताएंगे आपको, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं। प्रजनन का मतलब किस प्रकार से प्रजनन किया जाए। अभी प्रजनन का मतलब इतना समझ जाओ, जैसे कि अब गाय का एक आपको बताए थे कि गाय का आपका ओएस्ट्रस साइकिल चलता है। ओएस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र चलता है साल में एक बार, और जिस समय गाय का ओएस्ट्रस साइकिल चलता है उस समय वो दौड़ाते रहती है, करते रहते एकदम। अब वो दौड़ाए लगे, अब पूरा ओएस्ट्रस साइकिल चलेगा, दौड़ाएगी। इसका मतलब हुआ ना कि वह प्रेग्नेंट होना अब चाह रही है। अब तो सुतल है बगल में, भीतर में दलानी में सुतल है। अब उन्हें दौड़ाए लगलो रतिया के, लाठी लेके गए जरे 2 लाठी कस के एकदम दौड़े में, तो ले बेचारी के कुछ और चाहिए, लाठी नहीं चाहिए, और तू 2-3 लाठी और धर दिया। तो बताओ क्या तुम जान रहे हो पशु पालने के तरीका? नहीं जान रहे हो। समझे बात को? हर एक बातों को जानो कि कई महीना में कौन कौन दिन में क्या होगा। अब जैसे कि किस समय प्रेग्नेंट होगी, किस समय डिलीवरी होगा, और डिलीवरी जब होगा तो उसका कैसे लालन पोषण किया जाएगा, इसके बारे में भी जानो। अगला बातें आपका देखभाल रखो कि कैसे पशु का देखभाल किया जाता है। खुड़ी उड़ी पूरा लगल हो, साफ सफाइया कोई करे वाला नहीं हो, पिल्लू तिल्लू लंदन कुछ अलग बलर हो रहा है और कोई ध्यान रखे वाला नहीं है। तो यही सब चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें? पशुपालन में। और यह एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, कृषि का एक भाग है। समझ रहा है? ऑफिसर लोग का एक भाग नहीं है। इसको क्या लगता है जो किसान लोग रहता है वो है ना गाय भैंस पालेगा जी। देखा है एसपी का बेटा चाहे वो दूगो दुआरिया पर भैंस बांध ले है? नहीं देखेगा, क्योंकि यह कृषि का ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। जब इस सबको पालेगा तो एक किसान पाल सकता है, वरना वह बिजनेसमैन तो पशुपालन हो गया। समझ रहा बात को? कभी नहीं देखेगा कि दरोगा हो तो दूगो बगलवा में भीतरा में की केलको एगो फ्लैट ले लो और में भैंस बांध ले, नहीं बांधेगा, क्योंकि उसकी शाखाएं नहीं है एग्रीकल्चर की शाखाएं। समझ रहा है? या कृषि की शाखाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कृषि की वैसी शाखा जिसमें आपको पशु के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रजनन से संबंधित सारी जानकारियां और उसके देखभाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है? पशुपालन। क्या कहलाता है जी? पशुपालन। बात समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब हम आपको बताते हैं प्रयोग के आधार पर पशुधन के प्रकार। हम लोग देखो बहुत प्रकार के पशु का आप पालन करते हो, लेकिन अलग अलग प्रयोग प्रकार से करते हो, अलग अलग प्रयोग हम करते हैं। जैसे समझ में आएगा एग्जाम्पल के जरिए। प्रयोग के आधार पर पशुधन के प्रकार। हम अपना प्रयोग, हमको दूध चाहिए, तो जब दूध चाहिए तो हम बैल पालेंगे। सोच रहा है? दूध चाहिए तो हम बैल पालेंगे? नहीं पालेंगे। मतलब हमको प्रयोग है किस चीज का, हम किस चीज का उपयोग करने वाले हैं? दूध का। तो आपका पशुधन का प्रकार, तो आप पशु तो ढेर सारा है,
पशु तो ढेर सारा है, तो आप किस प्रकार के पशु का प्रयोग करोगे उसके बारे में ध्यान रखो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दुनिया भर तुम लोग खुद जानते भी हो, ठीक है, तो हम कुछ की बातें हम कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहला हमने जैसे कि हमने बताया कि हम दूध को प्रयोग में अगर हमें लाना है, हम दूध के उपयोग में लाना है, दूध के प्रयोग में लाना है, तो कौन से पशुधन का, कौन कौन से पशुधन का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो कौन कौन का करेगा, गाय के लिए आप सॉरी दूध के लिए गाय को करेगा, बुफैलो को करेगा, और किसको करेगा जी, बकरी के करेगा। और भी कर सकता है आदमी, करता लोग है, अब भेड़ का भी करता है, जो भी होता है आपका ऊंट का भी करता है। तो ये सब दूध का पालन करने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना, दूध के इस्तेमाल में 3 गो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, गाय भैंस बकरी बैल। गाय भैंस बकरी, गाय भैंस क्या, बकरी, ये 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बातें ध्यान दीजिएगा। अगली, एग का मतलब होता है अंडा, अंडा और क्या जी, आपका मांस, सॉरी मसल लिखा गया है, मसल नहीं होगा, मीट होगा। क्या होगा, मीट होगा। मसल नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। अंडा और मांस। अब हमको देखिए प्रयोग में किसका लाना है, अंडा और मार के। तो अंडा और हमको मांस के, मीट के हमको प्रयोग में लाना है, तो हम कौची भैंसा पालेंगे, कौची पालेंगे, जिससे कि हमारा मीट बन सके, जिससे कि हमारा कुछ हो सके, जिससे कि कौची, अंडा के लिए किसको पालेंगे, मुर्गी के लिए। मीट के भी जरूरत पड़ेगा तो किसको पालेंगे, मुर्गी को पालेंगे। उसके बाद बत्तख को भी पालेंगे, अंडा दोनों चीज हो जाएगा। उसके बाद सुअर के भी पालेंगे। सुअर का मतलब जानते हैं ना, पिग, सुअर नहीं देखे हो, पिग हो गया। उसके बाद गोट को भी पालेंगे, गोट का मतलब बकरी, मांस के लिए, अंडा के लिए नहीं, लेकिन मांस के लिए तो कर सकते हैं। उसके बाद पिग, पिग का मतलब सुअर, सुअर का इस्तेमाल तो हम लोग करवे करते हैं, खाए पिए में, मुंह टूट का नहीं करते हैं, पागल है। खा के कभी देखो, ओकरा से अच्छा कोई मीट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। वो बड़ा अच्छा करेगी तुम उसे। अरे हम लोग उसका क्या खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका अचौनी पचौनी हम थोड़ी खाते हैं, उसका तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कबाड़ के फेंक देते हैं। और जितना खराब चीजें होती है सब तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। उसके बाद उसके मुंह को ऐसे रहता है, और मुंह के चूसो पूरा कस के। अच्छा, कितना आदमी ऐसे करके लेकर पूरा उसका चूसता, अच्छा लगता है। तो तुम देखो कभी ट्राई करके, गजब नहीं ली है कभी, कभी लो ना, अच्छा लगता है रे। चलो तो आप इस चीज के, अब देखो, अब हमको प्रयोग में लाना है, हमको जैसे कि हमको अब चाहिए पशु पालेंगे, पशु पालेंगे, लेकिन हमको काम में कम प्रयोग करना है, तो बकरी के पालेंगे काम में प्रयोग के लिए, मुर्गी के पालेंगे काम, अगर काम में प्रयोग में लाना है, काम के प्रयोग में लाना है तो बकरी तो पालेंगे नहीं, काम के प्रयोग में लाना तो मुर्गी या बतख पालेंगे नहीं। अर्थात जब वर्क के फील्ड में हमारा आ जाएंगे तो हमारा सबसे पहले ऑक्स को पालेंगे। ऑक्स के हमारा बचपना याद आ जाओ, यह मीनिंग हम याद कर लिए, एगो अच्छा से याद हलो, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मने बैल, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मने बैल। और सीख के तो अपने आप के एकदम बना लियो तीसमार खान, कहलियो तू ऑक्सी, तू ऑक्स, तू ऑक्सी, ऑक्स कर मतलब अपने एगो इंग्लिश सीख के अपने आप के तो लगा लो कि हमें तो यो कहाँ के ये कुछ समझ ले। तो आपका काम में किसको लाएंगे, बैल के लाते हैं। और बैल का एक प्रजाति होता है, जरा सांड कहते हैं, सांड कहते हैं। और वो लड़कों में भी प्रजाति होता है, लड़कों में जेकर बियाह शादी नहीं हो रहा, समझ रहा है ना, जेकर बियाह शादी नहीं हो रहा, छुट्टा रियन घूम रहा, एकदम फलनमा बेटा सांड रियन घूरते रहा है। सांड हरियन का मतलब होने कि कन्ने ककने फान जीतो केकरा देने ने कोई पथे नहीं हो। सांड का देखो डोड़ाते रहता, देखो ना जब रास्ता में जाओगे ना तो देखना ना, कोलिया में डोड़ाते रहता, डोड़ाते रहता, डोड़ाते रहता, और दिखलो मौका कहीं मिल लो तो दिलको रपेट। तो उसी सांड का मतलब ये होता है, समझ रहा है बात को। और जो बैल होता है ना, वो बेचारा शांति स्वभाव का, उसके सामने आएगा तबे वो प्रोसेस चालू करेगा, लेकिन सांड खराब होता है। तो यह आपका, उसके बाद कुछ होता है, मरखंड, बरखंड नहीं होता है। ज्यादातर तुम देखोगे शहरी गाय भैंस को ये सब देखोगे, मरखंड नहीं रहता है। गांव वाला तो यार गायों मरखंड होती है। चलो अगला देखो, कैमेल, ऊंट, ऊंट को भी हम लोग काम में लाते हैं, नहीं लाते हैं। जैसे राजस्थानी इलाका में हम लोग चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं बालू में, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम ऊंट का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को ट्रांसपोर्ट करने में। करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इसका पैर थोड़ा सा होता है जो गुद्दीदार होता है, जिसके वजह से ना अच्छे तरीके से ये चल पाते हैं। अगला गधा के यूज करते हैं। उसके बाद म्यूल्स के यूज करते हैं। म्यूल्स का मतलब क्या होता है, खच्चर। म्यूल्स का मतलब क्या होता है, खच्चर।
और तुम जानते होगे यह खच्चर एक ऐसा है, यह प्रजनन के विरुद्ध पैदा होता है। पता है तुमको, प्रजनन के विरुद्ध पैदा होता है। कैसे जानते हो? जब गलती हो जाता है घोड़ा से, गलती किससे हो जाता है? घोड़ा से। यह गदहिया को समझ लेता है घोड़ी, ये गदहिया को घोड़ी समझ लेता है और जिसके वजह से इसे मीट कर लेता है। समझे बात को? जिसकी वजह से इससे जो बच्चा पैदा लेता है वो हमारा क्या होता है? म्यूल्स होता है। कभी कभी इंसान से भी गलतियां होती है, तो इससे भी गलतियां होती है। अब दोनों बहन एक केरियन हो, दोनों बहन, एगो मूवी भी देख रही हल, दोनों बहन एक केरियन हो, अब दोनों बहन के लावल गलो है ससुराल। अब शादी तो कैले हो बड़की से, मंझली से छोटकी से कैले नहीं हो, और मंझली छोटकी किचन में बना रहो खाना। अब एने से गलो जरी बढ़िया से पहन उनहलको, पहन उन के अब गलो, जैसे आदत हो ऑफिस जैसे पहले जैसे ऐसे करी मिले से आदत होता है, कतना कतना के वीआईपी लड़कन लोग के आदत रहता है सब, समझ नहीं। और उससे नहीं करमी तो रूठ भी जा है, तो उसे करना भी जरूरी है। अब जाके अब देखने की किचन में है, देखे में पूरा लंबो उतने है रे, सड़ी वो है रे, का कि लो ससुराल तो औरत ही ना सड़ियन पहन लो, तो देखे में सब कुछ रंग रूप से क्रियन लग रहा, धर लेनी पीछे से गपोच के कस। अब धर लिया तुम, अगर साली ठीक ठाक हखून तो कहतून जैसे और अच्छा से पकड़िए, पकड़वे किए तो और अच्छा से पकड़िए। अगर लेकिन अगर रहलो खौराहीन अगर खौराहीन रहलो तो हल्ला कर देता कि जीजा के लूर लक्षण अच्छा नहीं है, भद्राए हखिन, एकदम खेसरा हखिन, गुंडा हखिन, ले बेइज्जती वाला बात हो गलो। ये भी हो सकता है, तो सोच समझ के करें, क्योंकि तुम एक अच्छा वाला घोड़ा हो, ठीक है। आप वरना जो बाल बच्चा होगा जो म्यूल्स पैदा लेगा, और म्यूल्स कैसा, म्यूल्स एक गधा का प्रजाति है, और यह एक ऐसी प्रजाति है जिस प्रजाति का इसका बाल बच्चा नहीं होता है। खच्चर एक तरीके से समझो यह ट्रांसजेंडर होता है। क्या होता है जी? ट्रांसजेंडर होता है। क्लियर? अब देखो, अगर हमको चमड़ा का यूज करना है, क्या चीज का यूज करना है? चमड़ा का। तो चमड़ा का यूज करना है तो किस प्रकार का पशु का प्रयोग करेंगे? तो घोड़ा का, सॉरी, सीप का मतलब क्या हो जाएगा? भेड़। सीप का मतलब क्या हो जाएगा जी? भेड़। भेड़ का यूज करेंगे। और क्या? अब देखो, बहुत प्रकार के चमड़ा का यूज करना है ना, तो देखता है ढोलक तोलक बनता है ना, तो सुअरियों वाला के बना देता है, भैंसियों वाला बना देता है, बहुत चीज के चमड़ा के उस सबसे बना देता है। तो उस प्रकार से करेंगे। उसके बाद बाल हमको चाहिए, बाल से हमको कपड़ा तपड़ा बनाना है, तो हमको क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा? भेड़ का यूज करना पड़ेगा। तो पशुधन के बहुत सारे प्रकार हैं, आपके प्रयोग के अनुसार डिपेंड्स करता है कि आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, आप किस चीज का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार का आप पशु का पालन करें। समझ रहे बात को? तो हमारा प्रयोग के आधार पर पशुधन के क्या है प्रकार। चलो अब नेक्स्ट बातें देखो। अब डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है, डेयरिंग क्या कहलाता है, समझो। डेयरी क्या है, नाम सुना होगा, डेयरी क्या है। डेयरी से पहले हम एक चीज का जिक्र करेंगे, हो सकता है ना पेजवा लगा है कि नहीं है, कि वो मिट गया, चलो है नहीं, हाँ चलो। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन के क्या लाभ हैं। बिना लाभ के तो कोई कुछ करता ही नहीं है यार। अब पिछला तो तुम लाभ जानिए गया कि कौची कौची में करता है। तो हमारा बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के क्या जी? लाभ। पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं? तो सबसे पहली लाभ क्या हो जाएगा समझिएगा। सबसे पहला बात तो यह है कि यह जो होता है कृषि का एक मेन पार्ट है, कृषि का एक अहम भूमिका है, मेन भाग माना जाता है। हम जानते हैं कृषि का ये मेन अहम हिस्सा है। आज के समय में भले ना हो, लेकिन आज से पहले बहुत ज्यादा अहम भूमिका ये निभाता था। रीजन कैसे निभाता था समझिएगा। पहले किसानी लोग करते थे, किसान कर रहे हैं, तो किसानी करने वक्त समय में होता क्या था कि हर जोतना है, तो आप हर कैसे जोत सकते हो? बीघा के बीघा हमको खेत जोतना है, तो चपाड़े से तो नहीं कोड़ दोगे ना, तो उसके लिए बैल का हम लोग सहारा लेते थे, बैल का सहारा लेते थे। उसके बाद अब धान को ढोना है, तो आज तो तुम्हारा पास ट्रैक्टर है तो फट से कर लेता था, लेकिन पहले क्या होता था? बैलगाड़ी होता था। अभी भी गांव में किसी का होगा, बैल के जरिए उस पर आपका एक बनाल रहता था, 2 पहिया का गाड़ी रियन, और बैठा के टोटल धान उनको लोड करके क्या कर दिया जाता था? लेकर जाया जाता था। तो बहुत प्रकार से चीजों का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए किसान का क्या था? एक मेन भाग था। तो सबसे पहला लाभ तो यह था हमारा। उसके बाद
किसानों की आज की बातें कहे तो यह क्या होता है, ईयरली का मतलब होता है सालों भर ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार देने का काम करता है। ये जो हमारे होते हैं पशुपालन, किसान को सालों भर रोजगार देगा, जबकि कृषि सालों भर रोजगार देता है, लेकिन ये जो पशुपालन है उससे ज्यादा बेटर देगा। आप धान की खेती किए तो 4 महीना बैठिए, फिर धान होगा, फिर बेचिए, होगा, ऐसे वैसे होगा ना। जबकि इसमें निरंतर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, नहीं मिलते हैं। अब क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अब हमारे गाय भैंस है, तो गाय भैंस से गोबर निकलेगा सालों भर। सालों भर ऐसा नहीं ना कि एक दिन नहीं करेगा दूसरा दिन करेगा, गोबर देगा। अरे जो हमारा काऊ डंग का मतलब क्या होता है, गोबर। गोबर नहीं देखे हो, अरे पिठारियन होता है शाम सांझ के। तो यह गोबर जो हमारा होता है, गोबर बहुत से चीजों में काम में लाया जाता है, जैसे कि आपका कंपोस्ट का काम करता है। अगर ढेर दिन तक अगर गोबर रह गया तो वह गोबर कंपोस्ट का काम करते हैं, और उस कंपोस्ट को अगर खेतों में जाके छींट देते हैं तो पैदावार की क्या होती है, वृद्धि होती है। पैदावार की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो किसान के लिए बेनिफिट्स है कि नहीं, दूधो खो और पैदावार में वृद्धियों कर। दूसरा क्या है इस गोबर का, पहला तो कंपोस्ट हो गया, दूसरा नंबर में गोईठा तोईठा ठोक के इंसान लड़की लोग क्या की, फटाक से दम रात में सुखा के किकेल को पर खाना बनेल को। तो ये सब क्या है, उससे लाभ है। लेकिन आजकल के वीआईपी जरी हो गया है, तो यह गोबर का यूज करके बायोगैस जनरेट करेगा। बायोगैस जानते हो ना, जो गोबर से उत्पन्न होगा और वह गैस को आपका मेन आपके चूल्हा में ले जाके क्या कर दिया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। तो इतने सारे बहुत सारे चीजों का क्या है यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है, इसके लाभ है। अगली बातें, अगली, कुपोषण से बाहर निकलने के लिए यह मदद करता है। मतलब होता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है आदमी कुपोषण का शिकार कैसे हो जाता है, जब न्यूट्रिशन उसका अच्छा नहीं रहता है, मतलब उसका मैल न्यूट्रिशन होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा अगर अच्छा रहे तो कोई आदमी कुपोषण का शिकार होगा नहीं। अगर न्यूट्रिशन का अच्छा मात्रा अगर नहीं रहता है तो इंसान क्या चीज का शिकार होता है, कुपोषण का शिकार होता है। अब अगर कुपोषण के शिकार हो गया और निरंतर तुम दूध दे रहे हो अच्छा टाइम पर ही, तो वह उससे उभरा जा सकता है। कुपोषण से बाहर निकलने में ये बहुत ज्यादा क्या है, मदद करते हैं। तो यह बताओ, यह एनिमल हस्बेंड्री क्या हमारे लिए बेनिफिट्स का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्लियर। कुपोषण, तुम सदैव दूध पीते रहो, कोई भी बीमारियां नहीं आएगा। एक अलग चीज हुआ, आप कहेगा एक्सीडेंट हो गया सर तो हमारा बीमारी नहीं हुआ, तुमने जान के उसको ऑब्जर्व किया, वातावरण से ऑब्जर्व किया। हम बताए थे बीमारी 2-3 तरीके का होता है, एक एक्वायर्ड होता है, वो जन्मजात मिलता है। एक्वायर्ड का वैल्यू नहीं है, तुम जानबूझ के उसे कर रहे हो, समझ रहा है। अब तू धनेश्वर घाट में आके भोए भोए पूरा स्लेटर देके चढ़ल रही और कमी की ये एक्वायर्ड नहीं है, तो एक्वायर्ड बीमारी हो गया। अब तू गिर के 2 हाथ तोड़ ले माँ कमा की बीमारी हो गई, तो बीमारी नहीं है, समझ रहा है बात को। तो इधर ध्यान में रखना, कुपोषण से बाहर निकलने में भी क्या करता है, मदद करता है। अगला, अनदर एनिमल, जैसे कि हो गया कि कोई दूसरे जीव जंतु है, जैसे कि बकरी का बच्चा दी, अब बकरी का दूध ही नहीं हो रहा है दूध, और बकरियों के पाल रहे हैं हम, भैंसियों के पाल रहे हैं हम, बकरी का दूध नहीं हो रहा है। अब उसको दूध की जरूरत है, तो अपना दूध तो पिलाएगा नहीं, अरे पिलाएगा तो गाय भैंस का दूध पिलाएगा जी। तो उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे भाई, कि मतलब जो हमारा गाय भैंस है उससे दूध निकाल लेंगे और उस बकरी के बच्चा को पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं। तो यह हर एक चीज में आपको बेनिफिट्स बताएगा। उसके बाद आपका गुड हेल्थ, स्वास्थ्य हमारा जो अच्छे हेल्थ के लिए क्या है, सबसे ज्यादा हमको मदद करता है, अर्थात ये सब इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। और अगर एगो किसान के बेटा के हम बता रहे हैं कि पशु पालने से कौची कौची लाभ होता है, तो लानत है तोर जिंदगी पर। हम बताएंगे रे एगो किसान के बेटा पर है कि पशु पालने से 10 बात तो तू खुदे बोल सकता है कि कौची कौची लाभ है, हम बोल रहे हैं तो ये बुड़बक वाला बात है। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चीजों का सॉल्यूशन तुम खुद दे सकते हो। हम नहीं भी पढ़ाएंगे ना, तो यह एक ऐसा चैप्टर है कि तुम अपने से लिख सकते हो। हम छोड़ दियो 10वां नंबर हेडिंग मार दियो तो टोटल बना देगा, तो 10वां नंबर नहीं बनेगा, उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। 9वां नंबर चैप्टर में तुम कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी तुम दे देगा, कुछ पूछ देगा, बना देगा। तुम अगर नहीं बना रहा है तो समझ जाओ तुम किसान के बेटा कहलाने लायक नहीं हो, तू बिहारी नहीं है। तू पहली बात तो तू बिहारी ही नहीं है।
उसको क्या बताना पड़ेगा जी? गाय दूध कैसे देता है, गाय कैसे प्रकार के प्रजनन होता है, इसे बतावे पड़ेगा। जरियों से तो तू सीखते आ रहा है, देखते आ रहा है। चलिए अब चलिए आगे देखिएगा। अब हमारा जो अगला हो जाएगा, अब डेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? डेयरिंग का मतलब हमारा क्या होता है जी? डेयरी फार्म। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेयरी फार्म। क्या होता है डेयरी फार्म? समझिएगा, दूध और दूध उत्पादन के लिए जिस पशु का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेयरी फार्म। तुम्हारा दिमाग में कहीं ख्याल आता होगा डेयरी फार्म है, अच्छा डेयरी फार्म है अर्थात डेयरी फार्म में गाय और भैंस पालल जाता होगा। ऐसा बात नहीं है। कोई भी जीव है जो दूध दे रहा है, वह सब अगर तुम उसको पालते हो और उसको दूध को लेकर बाजार में तुम उसको बेच रहे हो और किसी प्रकार से कुछ कर रहे हो, क्या है? एक डेयरी फार्म है। फार्म का मतलब होता है कोई एक अच्छा घर बना लो बढ़िया तरीके से, जिस प्रकार के जीव को वातावरण चाहिए। मुर्गी पाल रहे हैं तो मुर्गी ऐसा में रहेगा नहीं, मुर्गी के लिए चारों तरफ से हवा चाहिए, तो वो जो बना रहा है वो फार्म है। भैंस पाल रहे हैं तो भैंस के लिए वैसा नहीं चाहिए, मुर्गी जैसा नहीं चाहिए, उसको एक दूसरा जैसा चाहिए, तो दूसरा जैसा बनाइए, तो फार्म है। तो हर एक जीव के लिए अलग अलग फार्म होता है। घर बोलो, वो क्या है? फार्म है। तो डेयरी, डेयरी का मतलब दूध है। डेयरी का मतलब क्या होता है? दूध। तो दूध और दूध के उत्पादन के लिए जिस पशु को हम क्या करते हैं? पालन करते हैं, वही हमारा क्या है? डेयरी फार्म है। दूध और दूध के उत्पादन के लिए जिस पशु का हम लोग पालन करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है जी? डेयरी फार्म कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाता है? डेयरी फार्म कहलाता है। नेक्स्ट बातें, कौन कौन है डेयरी फार्म के अंतर्गत? तो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, और कहते चलो हटाओ बाकी इसको, ईटीसी करती है। क्लियर? लेकिन अगर मुख्य डेयरी फार्म में यूज करने वाला जीव की अगर बात करेगा तो सबसे ज्यादा डेयरी फार्म में यूज गाय, भैंस और बकरी का किया जाता है। ओकरों में सबसे ज्यादा गाय का किया जाता है ना। गाय का क्यों किया जाता है? कोई एक रीजन बताओ। क्योंकि गाय में सींग नहीं होता है? क्यों किया जाता है बताओ कोई? कोई जरूर। अब भैंसिया के नहीं चलेबे तो दिक्कत है, भैंसियों के नाम चलेबे तो ले। एकरा कहे के मतलब है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि भैंस के दूध के पूजा नहीं होता है, गाय के दूध के पूजा होता है। एक तो बात है अलग हो। समझिए, बताते हैं। गाय कम खर्च में अच्छा बेनिफिट देता है या ठोस बंधुआ। देखो कैसे, भैंस को तू 4 खचिया दे, 4 मिनट में खा जीतो। समझ रहा नहीं? हाँ, दिन भर ओरा गौतिये देते रहे, गौतिये देते रहे, समझ रहा है? गौतिये देते रहा, गौतिये देते रहा। लेकिन गाय को नहीं, गाय को एक बार दे देगा ना, खाते रहेगा खाते रहेगा। गाय में मेहनत भी कम है। गाय को एक दिन धो दो, महीनों का इतना नहीं दिन नहीं धो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैंस को रोज धोना पड़ेगा, भैंस को रोज धोए पड़ेगा। नामी हो भैंस, समझ रहा है? उसको रोज धोवे पड़ेगा। मेहनत कम है गाय में और प्रॉफिट भी ज्यादा है। भैंस से ज्यादातर तुम 3 किलो 4 किलो, हालांकि दूध निकलता है, ऐसा बात नहीं है। गाय के दूध में भले भैंस के दूध से चमड़ी मोटाता है, लेकिन गाय के दूध से दमड़ी मोटाता है। इसका मतलब समझता है? मतलब दमड़ी का मतलब तुम्हारा दिमाग, समझा? भैंस से तुम्हारा चमड़ी मोटा सकता है, लेकिन गाय से तुम्हारा दमड़ी मोटाता है। समझे बात को? ये भैंस खा हो ना, भैंस के दूध पिया हो, जो जरिए वो से पीते आ लो ना भैंस के दूध, सच बोलते हैं गाय पीने वाला बच्चा के दूध से उसका दिमाग कम रहेगा। ये 100% लिख के देते हैं। जो जरिए वो से पीते आ रहा, ऐसा नहीं कि आज पी रहा तो नहीं, बचपन से जो भैंस के दूध पी के आते आ रहा है, ओकर दिमागवा पर चर्बिया जाए ना, भैंस मोटवा तेकन, भैंस दिमागवा तेकन, ओरा काहे बोलते हैं, काहे ही पर तूर पड़ा है? क्योंकि जानते हैं कि भैंस से रिलेटेड कुछ है, रिलेशन कुछ है दिमाग का। समझ रहा है? क्योंकि माना जाता है गाय का दूध एक माता समान होता है। समझे? तो निरंतर स्टूडेंट लाइफ में आप अपने दमड़ी को मोटा करें, ना कि चमड़ी को मोटा करें। ये चमड़ी के कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहा है? अरे अच्छा से अच्छे लोग को देखे हैं जी, पैसा जब आता है ना तो चमड़ी और दमड़ी दोनों मोटा हो जाता है। आज हम कमाई लगी 10 लाख के महीना, आज ये हड्डी परसों ऐसे एगो
मारबो एने एगो लॉकेट पहनले रहबो, एने एगो पहनले रहबो, सिक्कड़ पहनले रहबो, पूरा गजब रहबो, एगो कनवालियो पहनले रहबो, एगो पहनले रहबो। अब कनवाली से कौन है सर कनवाली पहनबो? तुमको पता है एक चीज, हिंदू धर्म का मेन पहचान है कनवाली। ये सब यह सब एक हमारा संस्कार है कर्ण वेदन संस्कार। संस्कार नंबर कितना हुआ हमको नहीं पता है, यह 16 संस्कार है जी, हमको नहीं पता 16 नंबर संस्कार। यह संस्कार है हम लोग का कान छेदे वाला। आज भले हमहू बेइज्जती कर देते हैं, अरे कान छेदाले नहीं रे, रियल में कौन ने कान छेदेले थे? आज के बड़े जो हमारे महान लोग थे, चाहे आप उधर देख रहे हैं, ये लोग क्या हैं, सभी के सभी लोग कान छेदेले थे। चलिए मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, राम भगवान, हनुमान जी, सबके देख लो कान में यहाँ कुंडल है। देखो यहाँ गणेश भगवान को देख लो कान में कनवाली पहनले हैं। क्या है, सभी लोग क्या है, पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं? तो कर्ण वेधन एक संस्कार ही है हम लोग का। कान को छेदाना है, लेकिन कान को छेदा लेंगे अगर हम अभी कान छेदा के चलियो ने, ज्यादा हम संस्कार के माने लगियो, कान छेदा के आ लियो तो कहे दिस मास्टर भाई धैल लफुआ, डायरेक्ट बोल दे तू कान छेदे ले हो, ऐसे बोल दे मैं। लेकिन जानवे तो नहीं कि हिंदू धर्म का संस्कार कैसा है, जानवे नहीं कहे कि उलांछन लगवे में तो तुरंत अगुआ रहबे करे हैं। अपन घर में तो देखवे नहीं कि हमारे घर में की हाल चाल हो, फलनक बेटिया भाग गलो, इरा पर तो सबके ध्यान हो, समझ ये आपको सबको ध्यान रहता है, अपन पर ना किसी को मतलब नहीं होता है। तो यह एक नियम कानून होता है। चलो समझ गया। अब चलो नेक्स्ट हमारा है ब्रीड। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। ब्रीड का मतलब क्या होता है जी, नस्ल। नस्ल का मतलब क्या है समझिएगा। नस्ल का मतलब होता है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब क्या होते हैं, जीव। जीव बोले तो पशु। पशु का वैसा समूह जो आकार की और लक्षण में क्या हो, समान हो। पशु का वैसा समूह जो आकार की और लक्षण में क्या हो, समान हो, वह नस्ल कहलाता है। ये सब हमरे नस्ल के है, नहीं है हमारे नस्ल के। तू सब नस्ल का मतलब उन्हें होले कि मतलब अरे नस्ल का मतलब होता है ना कि मतलब मोर्फोलॉजी, मतलब आकार की और कौची आपका लक्षण में क्या है, आपका समान मिलते हैं। मतलब कहे के मतलब हो गया जैसे हम लगते हैं, हमरो दूगो गोड़ हो, तोरो दूगो गोड़ हो, तोरो दूगो हाथ हो, तोरो दूगो कान हो, ये सब क्या है, हमार नस्ल के सब हैं। हम कभी कहेंगे चार गो ऐसे डोलते जा लो, कहेंगे देखो हमार नस्ल के जा लो, कहेंगे नहीं कहेंगे तो मतलब भैंसा कहीं तो हो रहे, हमरो कह देगा तू भैंसा ही रहे, नहीं नहीं कहेंगे। अब उन्हें सुअर जार लो तो ये कहते सर देखो हमारे नस्ल के जार ले, तो नस्ल का मतलब होता है, नस्ल का मतलब होता है आकार की और कौची लक्षण क्या होते हैं, समान। हकीकत बात है, आकार की लक्षण देखे उखे में सब क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, वही हमारा क्या होता है, नस्ल होता है, ब्रीड होता है। समझ रहे हो बातों को? तो तू हमार नस्ल के हो, ऐसे ऐसी चीज अगर नहीं समझती हो हलने तेरा हम कहती हो हलने कि तू हमार नस्ल के हो, आगे मुझे सर कैसे बोल दलखिन, कैसे बोल दलखिन, हाय बा तौबा 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 ओ माइयो पूरा कह लग। तो अगर नहीं पहले समझाएगा किसी इंसान को, बोल दे मैं सब बतिया तो दिक्कत हो। जैसे कि कल हम तोरा बताएं बेला डोना के बारे में, एकदम बेला डोना रियन लगाई, बेला डोना बोल दल के आगे मैया, बेला डोना मतलब बताए थे ना कल है। लेकिन बेला डोना का मतलब होता क्या है, आई होता है, आयरिस होता है। ओ भाई साहब मारो मुझे मारो, मतलब हे भगवान। बेला डोना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। बेला डोना का मतलब एक सुंदर स्त्री होता है, समझे? अब यार हम तो कहा लिए सुंदर लगा, तू एकदम पूरा बेला डोन में रियन लगा, लेकिन मुहा जरी दूसर रियन कर दिलिए, बोले घड़ी एकदम बेला डोन में रियन लगा है। आगे मैया मुहा ऐसे कर मतलब खराब बतियाओ, मुहा टेढ़ कर दिल मतलब खराब बतियाओ, लेकिन बेला डोना खराब बात है भाई, तो तू एकदम बेला डोना रियन लगे, तो समझ जाओ अच्छी बातें हैं, समझ रहे बात को? अब देखो, अब हर एक नस्ल में भी एक अच्छा नस्ल होता है, नहीं होता है? अब हम अपने नस्ल में हैं तो हम अपना नस्ल में तो हम सबसे खराब हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जो अच्छे नस्ल के हैं। देखो ये अच्छे नस्ल के आते हैं, ये अच्छे नस्ल के आते हैं, काफी टिभ लग रहे हैं देखे में आपके। ये सब क्या है, कुछ कुछ हैं जो अच्छे नस्ल में आ जाते हैं, कुछ है जो उससे डिमेरिट में आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में देखिएगा, नेक्स्ट पेज में इधर है आपका
लाइव स्टॉक बोले तो पशुधन, आपकी क्या पशु की नस्ल है वो जानिए, और पशु के भी क्या होते हैं, अच्छे नस्ल होते हैं, उसके बारे में देखिए। तो देखिए एक तरफ हमने पशु लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है, गॉड ब्रीड लिखा है। तो सबसे पहला पशु हम एक नस्ल लेते हैं, गाय का नस्ल लेते हैं। किसका लेते हैं, गाय का लेते हैं। तो गाय की बहुत अच्छी अच्छी नस्लें होती है, ये भर भर डिब्बा दूध देती है, तो सब अच्छा नस्ल वाला है कि नहीं। जैसे कि आपका जर्सी, क्या हो जाएगा, जर्सी। दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा, गिर। दूसरा नंबर में गिर, ये सब गाय की प्रजाति है, बकलोली। दूसरा नंबर में हो जाएगा लाल सिंधी, क्या हो जाएगा, लाल सिंधी। अगला नंबर में हो जाएगा साहिवाल, क्या हो जाएगा, अगला नंबर में हरियाणवी, क्या हो जाएगा, हरियाणवी। अगला नंबर में हो जाएगा थार, या हो जाएगा थारपकर, इसका मतलब होता है कामधेनु, राजस्थान का गाय है ये। उसके बाद करेंसी, सब गाय का नाम है, रुपया कौड़ी नहीं है। उसके बाद हॉल्स्टीन फिजिशियन, यह एक गाय है, यह सब क्या है, गाय है। अब एक चीज जानना चाहते हो, आप जब पशु के बारे में अध्ययन करते हो तो सबसे ज्यादा आपको बताया जाता है प्रजनन के बारे में, और लोगों को प्रजनन के बारे में ही जानना भी चाहिए, समझ रहे बात के। लोगों को प्रजनन के बारे में ज्यादा जानकारी रखना भी चाहिए। क्यों, समझिएगा। प्रजनन अगर अच्छा तरीके से होगा तो बाल बच्चा खसड़ाहा नहीं पालेगा, इस बात को पहले मान लो। तरीके अगर अपनाते रहो अलग अलग प्रकार के, हम आपको बताते हैं। एक गाय थी, हम देखो ना, हम देश का ना, भूटान की कोची था जी, हम भूल रहे हैं हम, हालांकि एक वीडियो था उस पर हम बनाए हैं हॉल्स्टीन फिजिशियन के नाम से। अब हम साउथ अफ्रीका, हम नहीं, ध्यान हमसे हट गया। हॉल्स्टीन फिजिशियन एक क्या था ना, कि एक फिजिशियन नामक गाय थी, समझी। तो वह हॉल्स्टीन नाम एक सांड था, हॉल्स्टीन नाम एक सांड था। तो हुआ क्या, हम एक कहानी के तौर पे बता रहे हैं। तो यहाँ एक फिजिशियन गाय थी, और दूसरा देश से हुआ घूरते घूरते, हॉल्स्टीनमा घूरते घूरते इस देश में चल आया, और देखा कि बड़ा सुंदर गाय हो रहे। फुफकारते फुफकारते क्या कर लिया, दोनों में संगम हो गया, समझे बात को। अब दोनों फंस गए फुफकारते फुफकारते। अब उससे जो बच्चा पैदा लिया ने, साला कहीं का, हमर गाय दे हलो 4 लीटर दूध, और जब ओकरा से प्रेग्नेंट हो गलो ना तो 40 लीटर दूध देवे लगलो। ले तेरी भूत के, हकीकत बात है, 40 लीटर दूध देवे लगा। अब जब बच्चा दे दिया, वो फिजिशियन गाय जब बच्चा दी तो 40 लीटर दूध गिरे, थान इतना बड़ा बड़ा हो गए, दोनों हाथ से पूरा ऐसे सिसोरो, पूरा एकदम बड़ा बड़ा थान हो गया। लगा साला ऐसे कैसे हो गया, 5 लीटर 4 लीटर दूध में कुख देती थी, और इतना भयानक दूध दे रही है, रीजन क्या है। पता चला कि यहाँ का साढ़ के अंदर स्पर्म में ताकत है। स्पर्म में ताकत, लड़की के जो होते हैं, बाल बच्चा जो होता है, सबसे ज्यादा डिपेंड्स करता है लड़का के स्पर्म पर। स्पर्म अगर तोर छोछड़ा है रियन हो तो बेटा पक्का छोछड़ा निकलतो, और काहे होवा है तोरा हम बता दिलियो हल रिप्रोडक्शन में, समझ नहीं ने। तो अब क्या किया जाए, अब दिमाग आया वैज्ञानिक लोग के, क्या दिमाग आया, अब ऐसा किया जाए कि इंडिया के टोटल गाय के ट्रेन पर लोड कर करके वो देश लिया जाए, देश ले जाया जाए जहां इस साढ़ रहता है, और सबको मीटिंग करा करा के यहाँ लाके पुल्हे को डिलीवरी करवा देना है। पहला दिमाग ये आया। तो नहीं जान रहे तो भैंस मोट दिमाग तो ये आएगा कि दोनों को मिला दो, यहाँ से लोड करके ले जाओ, वहां से ऐसे करो, या वहां से साढ़ को लेकर आओ, आज ई गाय के पास भेजो, परसों के भेजो, वो करो, ऐसे करके सबके क्या करा दो, प्रेग्नेंट करवा दो। उसके बाद जो बच्चा होगा 60 लीटर दूध वाला होगा, इनकम में प्रॉफिट होगा, दिनों रातों रात एकदम रुपया वाला आदमी बन जाएंगे। लेकिन ये खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। ट्रेन करेगा, दूसरा देश ले जाएगा गाय भैंस के, दूसरों को कहेगा कौची कर लेने है तो अपन गाय के प्रेग्नेंट करा भी ले लिया, ले ओहो एगो बेइज्जती वाला बात हो, तो वो भी तुम कर नहीं सकता है। फिर साइंस का दिमाग प्रजनन में डेवलप किया, जान गया कि आपके वीर्य को एक नाइट्रोजन में रख के स्वच्छतापूर्वक लाया जा सकता है। फिर साइंस डेवलप किया, एक दो समय वैसा हुआ, फिर वहां के साढ़ को लाया गया, साढ़ के सीमेंट निकाल, तुमको पता है स्पेशल पशुपालन होता है साढ़ का, तो हनिए ना गाय खाली पालता है, हम साढ़ पालबो, साढ़, और 10 एक गो ना 40 50 गो साढ़ पालबो, बीर बेचबो, सब सीमेंट बेचबो, बड़ी रुपया है।
समझ रहा है? इतना सुख दे है रे, इतने सुख आके गैया में से करके निकालो पैपा डाल दे है। और कितना रुपया? 300 रुपया पाल। पाल का मतलब ही वो है हुआ 300 रुपया। समझ रहा है? 300 रुपया ले लो को पाल देवे के। समझ रहा है बात को? बहुत ज्यादा रुपया, गाय से कई गुना ज्यादा रुपया है उसके अंदर। अब क्या है, अब वहां से जान गया कि सीमेंट को हम नाइट्रोजन के अंदर रख के राख के ला सकते हैं। वह प्रोसेस निरंतर चलते रहा। उसके बाद ला के उसके बाद डालते गया, हर एक गाय में डालते गया और बहुत सारा गाय क्या हो गई, उस प्रकार के बन गई। हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन गाय की अगर देखोगे तो इसके स्तन जो होते हैं कुछ इस प्रकार के स्तन होते हैं हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन के। ये देखो आपका इसका स्तन काफी बड़ा होता है। यह गोड़वा से इसका पैर ना फैल जाता है, पैर में ये दाग ही लग जाते हैं, दोनों में इतना बड़ा स्तन होता है कि यहां तक जब दूधवा भर जाता है ना, अपने से गिरे लगता है। दूधवा अपने से गिरे लगता है। इतना भयानक दूध का प्रोडक्शन ये गाय करता है कि हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन। क्या नाम है? हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन। यही गाय का प्रोसेस किया गया था विदेश से, दूसरा के सांड हला के मीटिंग करवाता था। समझ रहा है बात को? लेकिन अब उतना साइंस डेवलप हो गया कि वहां से वीर को लाइए और फट से डालिए और बच्चा पैदा करवा दीजिए। समझे बात को? और एकदम 60 लीटर दूध लीजिए और कस के गड़गड़ाइए और पीजिए और ताकतवर बनिए। हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन, ये देख लो हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन। बताओ इसकी साइज देखो तो बाप रे बाप। गौ माता है हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन। आगे देखिएगा, समझ गए हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन? अब अगली गाय की प्रजाति, अब देखो समझ गया सभी लोग। अब भैंस की भी प्रजाति होती है। पहला सुरती, दूसरा क्या होता है? रावी, नीली मुरमुर, मोहसाना, जाफरी, नागपुरी, भदवारी। ये सब क्या है? आपकी भैंस की प्रजाति है। तुम एक क्या देखते हो? एक नॉर्मल भैंस है तुम्हारे पास। अगर देखोगे भैंस को तो आपको रियल में जो भैंस होता है ये देखिए। यह जो हमारा भैंस होता है, जैसे कि सुरती भैंस को हम लोग पालते हैं। जो हम लोग के पास भैंस रहता है सुरती भैंस रहता है। और ये भैंस के देखो जंगली भैंस लगता है जाफरबादी। यही है जाफरबादी, जिसका सींग पीछे से रहता है और बड़ा गजब तरीके से रहता है जाफरबादी। तई क्या कर तोर नस्ल है? ये क्या नस्ल है हो? भैंसिया के। अरे भैंस का ही भैंसिया कहते हैं। भैंसा अगर बोलेंगे ना तो सेंटेंस अलग होगा। तो यह इसके क्या हैं? हमके आपके नस्ल हैं। चलिए अब अगले नस्ल को देखते हैं। अगला सीप, भेड़ के भी नस्ल होते हैं। आपका मरीनो होता है, मलपुरा होता है, जैसलमाली होता है, करफूला होता है। ये सब भेड़ के क्या है जी? नस्ल हैं। अगला बकरी के भी नस्ल। ये सब वैज्ञानिक नाम देख लेना एक बार। ये सब वैज्ञानिक नाम हम लिखे हैं। बोफेलो के बॉस हमारा ये सब ध्यान पूछ देता है कभी कभी। बकरी के क्या होता है? बिटाल होता है, बर्बरी होता है, टूकबर होता है, यम पगला भी होता है। अगला देखिए मुर्गी के हमारा क्या होता है भाई? तो मुर्गी के हमारा गैलस इसको कहते हैं। उसके बाद प्लायमुनम रॉक होता है आपका। ये सब हमारे क्या है? नाम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाय और भैंस का खाली ध्यान में रख लेना। इसकी अच्छी नस्ल कौन कौन होती है ध्यान में रख लेना और इसको तुम लोग लिख लेना, ठीक है? अब इसकी बातें आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो, यह चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है और चलेगा कुछ दिन बस। क्या बोली?